राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। विशेष सत्र बुलाने की उन्होंने मांग कर दी है। चिट्ठी में लिखा गया है कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जरूरी है और इसलिए बहुत जल्द संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। और न सिर्फ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बल्कि इसी तरह की एक चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है। ऑपरेशन सिंदूर पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। इससे पहले लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि सरकार के हर एक कदम पर विपक्ष उनका साथ देगा, लेकिन जैसे ही कल सीज फायर का ऐलान किया गया उसके बाद से अब विपक्ष एक सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा है और इसके साथ ही संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, आप दोनों का ही स्वागत है। संजय जी, बहुत क्लियर कट डिमांड है विपक्ष की कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और संसद का विशेष सत्र भी बुलाना चाहिए, क्योंकि ये हक है विपक्ष का कि उन्हें भी पूरी जानकारी दी जाए कि किन शर्तों के साथ सीज फायर किया गया है। तो क्या ये मांग मानी जाएगी संजय जी? देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष का ये अधिकार है, विपक्ष इसको बातचीत रखे, विशेष सत्र बुलाने की मांग करे, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें नीयत साफ होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि बड़ी मजबूरी के साथ में कुछ दिन सरकार का समर्थन करते हुए ये नजर आए, लेकिन जैसे ही कुछ आगे बातें बढ़ी तो फिर एक बार पुराने रुख पर ये कांग्रेस नजर आ रही है कि इस बार विशेष सत्र बुलाए, प्रधानमंत्री जिसमें शामिल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जवाब दें। मतलब जो कांग्रेस की जो मूल जो नीति है वो एक बार फिर से सामने आई, जो उरी और पुलवामा के समय थी कि इसके ठोस सबूत बताइए कि हमने वहां पर अटैक किया कि नहीं। तो मुझे लगता है, देखिए, आज देश के सामने दूसरी प्राथमिकताएं, दूसरी प्रायोरिटीज हैं। या सीज फायर हो रहा है अमेरिका के बीच बचाव से, उसके बाद उल्लंघन हो रहा है, कांग्रेस उस समय हमारे जवान लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां पर एक ताकत के रूप में खड़े होने की बजाय विपक्ष उस पर अभी अपनी राजनीति के लिए कि उस विशेष सत्र के माध्यम से हम तमाम प्रकार के सवाल खड़ा करेंगे सरकार के ऊपर में। मैं इस बात को मानता हूं कि हम जवाब देंगे, जब सत्र की आवश्यकता होगी सत्र भी आयोजित किया जाएगा, लेकिन तत्काल कल सीज फायर की बात आती है, सीज फायर का उल्लंघन होता है, उसके अगले दिन ही यदि इस तरह की विशेष सत्र बुलाकर आखिर इसके पीछे नियत क्या है? ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ विकास उपाध्याय जी, इसका उत्तर दीजिए। नियत क्या है? इससे पहले भी सरकार की तरफ से, ठीक है, सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से जो कदम उठाए गए, हर बार तो आप लोगों को तुरंत सर्वदलीय बैठक बुला करके पूरी जानकारी दी गई। कल ही सीज फायर का यहाँ पर ऐलान किया गया, तो थोड़ा तो आप लोग रुक सकते हैं ना, या तुरंत आप लोग चिट्ठी लिखने लगे? हो सकता है कि सरकार भी सोच रही हो बुलाने के लिए। नियत पर आपके सवाल उठ रहे हैं वैसे में। देखिए, 22 तारीख की जो घटना है उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में इस बात को रखा था कि हम सरकार के हर कदम में ये संवेदनशील मामला है, इसमें सरकार के हर स्टैंड के साथ हम खड़े हैं। लेकिन कल सीज फायर की घोषणा होने के बाद भी जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, पंजाब में जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमला किया है, जम्मू कश्मीर में तो आर्मी के कैंप पर किया, तो जिस प्रकार की स्थितियां बनी, आखिर किन शर्तों पर या किनसे बातचीत करके चीजें स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री आए और अपनी बात को रखें। ये इसमें अगर आप पाक साफ हैं तो सर्वदलीय बैठक में आप क्यों नहीं आना चाहते, क्यों फेस नहीं करना चाहते? विकास जी, आपको नहीं लगता कि अभी थोड़ा समय सरकार को देना चाहिए कि अब उनकी क्या रणनीति है, आगे उनको क्या कदम उठाना है? अभी सरकार ने यदि ये सब तय नहीं किया होगा तो आपको लगता है कि तमाम सियासी दलों को जानकारी फिर दे कैसे पाएंगे? देखिए साहब, घर की लड़ाई भी इतनी जल्दी बंद नहीं होती। अचानक से कुछ घंटों में लड़ाई बंद हो गई। जो हम लगातार, हमारी सेना पूरे शौर्यता के साथ, पूरी वीरता के साथ जो वो काम कर रहे थे, हम वो उन तमाम चीजों के साथ में थे, लेकिन अचानक से स्थितियां क्यों निर्मित हुई, उसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाकर बात करना कोई गलत नहीं है। और उस बात को हमारे नेताओं ने कहा है और ये सभी नेता कह रहे हैं, सभी संगठन, सभी विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं। तो बुलाने में तकलीफ क्या है? आखिर आप किससे भगना चाहते हैं? आखिर आप क्या छुपाना चाहते हैं? ठीक है संजय जी, बताइए क्या छुपा रहे हैं? इससे पहले तो लगातार विपक्ष ने आपका हर कदम पर साथ ही दिया है, तब तो आप लोग उस तरीके से तारीफ नहीं करते हैं कि विपक्ष ने बहुत अच्छा रवैया अपनाया। लेकिन अब यदि वो जिस तरह से अचानक से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, उनके कुछ सवाल हैं, उनके वो जवाब मांग रहे हैं, तो आप लोग नियत पर ही सवाल उठा देते हैं सीधे। विपक्ष भी तो जानना चाहता है ना कि आखिर हुआ क्या है। देखिए, समय की नजाकत को पहचानने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अभी जब पहलगांव की घटना हुई उसके बाद सर्वदलीय बैठक हुई, सबके साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सब बैठकर उस पर रणनीति बनाए, उसमें हुई, सबके साथ में बैठक की चर्चा हुई। अब सवाल वो लोग उठा रहे हैं
जो मुंबई हमला जब हुआ था, हमने तो उरी और पुलवामा पर अटैक किया, 15 दिन के अंदर में अटैक किया और अभी भी अटैक करके तीसरी बार पाकिस्तान को चेताया। ये वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं जो जब मुंबई पे हमला घटना हुआ था और उसके बाद किसी प्रकार का कोई जवाबी कार्रवाई भारतीय जवानों की तरफ से नहीं किया गया, सरकार मुंह बंद करके बैठी रही। ये वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब पीओके को हम काबिज कर लेते, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पर रोक लगाई थी। तो मुझे लगता है ऐसे लोग यदि आज सवाल खड़ा करें, जब सेना के जवान बेहतर तरीके से चल रहे हैं, हम कहकर उन पर अटैक करके उनके आतंकवादी ठिकानों को ठिकाने लगा रहे हैं, चाहे उरी का मामला हो, चाहे पुलवामा का हो, चाहे पहलगांव का मामला हो। तो मुझे लगता है जिनके मन में चोर हो, जिनके मन में गलत है, जो राजनीति करना चाहते हैं, वो इस तरह का सवाल और नियत। ठीक है विकास जी, एक संक्षिप्त उत्तर आपसे मैं चाहती हूँ। ठीक है संजय जी, मैं उत्तर लेती हूँ। विकास जी, आप लोगों ने अभी तक एकजुटता दिखाई, अब आपको नहीं लगता कि थोड़ा वक्त और मिलना चाहिए? एकजुटता अभी आप लोग और दिखा सकते हैं, क्योंकि दुश्मन देश तो बैठा ही हुआ है। इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं ने जो छीटाकशी की, विवादित टिप्पणी की, उसका तो फायदा पाकिस्तान उठा रहा था, फेक प्रोपेगेंडा वो फैला ही रहा है। तो आप भी लोग इस तरह के फैसले में एकजुट नहीं रहेंगे तो फिर दूसरे देशों को तो मौका मिलेगा सवाल उठाने का। देखिए, हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि देश भावनाओं से जुड़े हुए इस मसले पर पारदर्शिता बरतनी चाहिए। झूठे और भ्रामक दावों के बजाय देश को सही स्थिति से अवगत कराना चाहिए। इसलिए सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी को बुलाने की बात कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से संजय श्रीवास्तव जी बातों को घुमा रहे हैं, आज पूरा देश इस बात की स्थिति को समझ चुका है। ये तो बड़े बड़े दावे करते थे, 56 इंच की छाती की बात करते थे, बड़ी बड़ी बात करते थे, लेकिन आज जो कल की जो स्थिति हुई, चंद मिनटों में पाकिस्तान ने हमारे देश पर अटैक किया है। मतलब आप इससे समझ लीजिए कि कोई भी चीज स्पष्ट नहीं है। तो आप इसे विफलता मान रहे हैं क्या विकास जी? देखिए, हम सेना की शौर्यता पर, उनकी वीरता पर कभी हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, लेकिन सरकार की नीति क्या है उसको तो स्पष्ट कीजिए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। विकास जी देखिए, अब आप लोगों की तरफ से मांग रखी गई है सर्वदलीय बैठक के लिए, संसद के विशेष सत्र के लिए। इस पर जोरदार सियासत भी हो रही है, भाजपा आपकी नीयत पर सवाल उठा रही है। देखने वाली बात होगी कि इस मांग को माना जाता है या नहीं, और किस तरह से अब इतने संवेदनशील मामले में भी सियासत होगी। यही देश की विडंबना है कि जब पूरे देश को एकजुट होना चाहिए तो किस तरह से इस पर भी सियासत हो रही है। शुक्रिया संजय जी, विकास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।